बहुत से लोग पाप और मृत्यु के कारण आशा खो रहे हैं, डरे हुए हैं, कोई उम्मीद नहीं उनके जीवन में। प्रभु ने ऐसे स्थान पर अपने दासों को रखा है जो उनकी उम्मीद को बढ़ाते हैं। द नेचर ऑफ गॉड सर्वेंट इज दिस। एक सेवक का नेचर एक और देखो, हम देखते हैं आइजिया 35 वर्स 4 to 6, यशायाह 35 अध्याय 4 से 6 पद। घबराने वालों से कहो, हिया बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी, बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरण्य की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। जब परमेश्वर का दास लोगों के जीवन से घबराहट को निकाल पाता है जो उनके अंदर पाप के कारण है। जब हम पाप करते हैं तो घबराहट पहले आती है। जब एक सेवक अपने द्वारा होने वाली सेवकाई से लोगों की घबराहट निकाल देता है, उनकी हिम्मत बंधाता है, उन्हें बेखौफ कर देता है और उन्हें ईश्वर के सम्मुख खड़ा कर देता है और उन्हें जताता है, डोंट बी अफ्रेड, गॉड इज विद यू। हर अपने टाइम पर हर एक चीज अपने आप सुंदर हो जाएगी। इस रीति से वो उन्हें संभालता है कि परमेश्वर तुम्हारा उद्धार करेगा। इस एक प्रकार की सेवका का अंजाम देने में एक चमत्कार होता है। जो देख कर भी नहीं देख पाते वो ईश्वर के कामों को देखने लगते हैं। जो सुनकर भी नहीं सुन पाते, समझ नहीं पाते, वो सुनने लगते हैं परमेश्वर के कामों को। उन्हें सब कुछ समझ में आता है। तब लंगड़ा, जो आत्मिक रीति से लोग लंगड़े हैं, कमजोर हैं, मरे हुए अपनी आत्मा में, हिरण की सी चौकड़ियां भरकर वो दौड़ने लगते हैं और अपनी जबान को खोलकर जय जयकार, स्तुति, धन्यवाद करने लग जाते हैं, जो आत्मिक गूंगे होते हैं। इस रीति से जिनके जीवन जंगल के समान है, देयर इज नो एनी वे, परमेश्वर उनके जीवनों में भी मार्ग बना कर देता है। उनके सूखे जीवनों में जीवन की नदियां बहा कर दिखाता है। क्या वाकई परमेश्वर ने आपके जीवन में मार्ग बनाया कि नहीं बनाया? आप में से कितने लोग संसार से धनवान होना चाहते हैं? आत्मा में कितने लोग धनवान होना चाहते हैं? अरे आप स्वर्ग पक्का जाओगे। गिव अ बिग क्लैप टू जीसस। मैं देखता था तो भी देखने से कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं सुनता हुआ पैदा हुआ हूं, पर जो कुछ मैंने अपने जीवन में 21 साल सुना, 21 साल में मैं प्रभु में आ गया था, तो 21 साल मैंने जीवन जिया, जो भी सुना, पर जो भी सुना उसमें जीवन नहीं था। मैं दौड़ता था पर अपने अंदर एक लंगड़ेपन को महसूस करता था। बट व्हेन आई हर्ड द वॉइस ऑफ गॉड थ्रू द गॉस्पेल ऑफ जीसस, मैंने वो देखा जो देखना चाहिए था, मैंने वो सुना जो सुनना चाहिए था। वाकई मैंने चौकड़ी के समान दौड़ना शुरू किया। उसने मुझे नया बना दिया। जस्ट इमेजिन माई ओल्ड लाइफ। बीच के बांग के बाल, कान में बालियन, मुंह में गाली। My old life, my old nature. Now I'm the new creation in Jesus. Only the word of God. याद रखिए, रोमन चैप्टर 6:23 में लिखा है, रोमियो 6:23 में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। पाप की सजा मौत है, मगर परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और उस अनंत जीवन का प्रकाश फैलाने के लिए परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा है। तो जिस सेवा में, जिस सेवक के द्वारा ये प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, उनको आदर जरूर दो, उनको हल्के में मत लो। ऐसे सेवकों को परमेश्वर आशीष देता है। बाइबल कहती है, मैथ्यू 24 वर्सेस फ्रॉम 45 to 47, अतः वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे इसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वे दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं
कि वो उसे अपनी सारी संपत्ति पर सदा ठहराएगा। क्या काम है प्रभु के दास का? कि वो समय पर उसके लोगों को भोजन दे, उन्हें आत्मिक रीति से मजबूत बने, उन्हें आत्मिक मन्ना दे और समय पर दे। अगर वो ये काम करता रहेगा, देखो जब हम अपने डेली रूटीन लाइफ में अगर टाइम से संसारिक भोजन न खाएं, हम कमजोर पड़ने लगते हैं, बीमारियों के शिकार होने लगते हैं। अगर हम ऑन टाइम हर चीज का सेवन करें तो हम हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे आत्मिक जीवन में है, समय पर मन्ना मिलना बहुत जरूरी है। हमें बाइबल पढ़ने की क्रेविंग वो होनी चाहिए, ज़ील होने चाहिए। और ये सब हो सकते हैं। अगर आपके सवाल है, अगर कुछ है यहाँ पर तो कहते मैं बाइबल नहीं पढ़ पाता हूँ, आप बोले प्रभु मुझे बोझ दे बाइबल पढ़ने का, मुझे प्रार्थना करने का बोझ दे। ये संभव होगा अगर आप वाकई ईश्वर के संग चलना चाहते हैं, तो आप अपनी जिंदगी की उन सब बातों को छोड़ेंगे जो ईश्वर को पसंद नहीं है। What does it mean that I love God? ईश्वर से मैं प्रेम करता हूं, इसका क्या अर्थ है? Love what God loves, hate what God hates. उन बातों से प्रेम करो जिन बातों से परमेश्वर प्रेम करते हैं, उन बातों से नफरत करो जिन बातों से परमेश्वर नफरत करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कह सकते हैं मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं। Love what God loves and hate what God hates. ये मतलब है परमेश्वर से प्रेम करने का। वो अपनी स्वर्ग की संपत्ति पर उनको सरदार ठहराएगा, जो समय पर खुद भी और अपने द्वारा भेड़ों को भी चारा दे रहे हैं। मैं अपने आप को और दासों को कहना चाहता हूं, रोमियो 6:22 में लिखा है कि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। तो दासों, पाप की सजा मौत है, मगर पाप से हम स्वतंत्र हो गए प्रभु यीशु के द्वारा और अब हम दास बन गए हैं। और दास बनने का फल यह है कि हमने पवित्रता प्राप्त की है। आज डिफरेंट तरीके से पता है, अगर दास बन गया है तो फिर गिफ्ट्स, प्रोफेसी, हीलिंग्स, सुपरनैचुरल मिरेकल, आज तो हमारे लोग ऐसे ही भाग रहे हैं उसके पीछे। पर एक्चुअल में प्रभु की ओर से उसके दास बनने पर क्या प्राप्त हो? दैट इज होलीनेस। पवित्रता प्राप्त होती है अगर कोई व्यक्ति वाकई सेवक है तो। पाप से स्वतंत्र होकर दास बनकर फल मिला, वो क्या पवित्रता प्राप्त होती है, और इस फल का अंत है अनंत जीवन, पवित्रता। We need the miracle, we need the gifts, पर इस सबसे भी अलग और अनूठा अगर कुछ है तो वो ईश्वर का नेचर है। 1 Corinthians 14 में पॉल कहता है, सबसे बड़े वरदान के विषय में बात करता हूं, प्रेम, God's love। जीसस जब किसी भी बीमार, तकलीफ, गमज़दा इंसान को देखते थे, वहां साफ साफ लिखा है वो देखकर तरस से भर गया। He was moved with compassion. Compassion comes through love. और उसी के द्वारा उसने कहा तो देखने लग, तो चलने लग, अपनी खाट उठा और यहां से चला जा। हालेलुया। सब अपने आप हो गया। Feel the pain of others. प्रभु के एक बहुत अभिषेक दास था जिससे मैंने सीखा तरस की प्रार्थना करना, और ये मेरी आत्मा में हुआ। मैंने उस ड्रीम में देखा एक व्यक्ति बीमार है और उस सेवक को भी जिस दुनिया से जा चुका है, आई लव हिम वेरी मच, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। तो मैं उस बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, दुनिया भर के वचन कोट कर दिए, मैंने सब कुछ कोट कर दिया, कुछ नहीं हुआ। वो दास ने मुझे देखा, कहा बेटा आप इधर आओ, मैं बताता हूँ कैसे प्रार्थना करना है। और उसने अपने हाथ रखे, ही क्राइड एंड क्राइड, उसने आंसू बहाए। मुझे देखने से अपने में लगा ड्रीम में कि जैसे उसकी बीमारी उसके अंदर है, वो इतना रो रहा था, और मेरे सामने व्यक्ति चंगा हो गया। और जब वो हील हुआ तब दास समझ गया, अब तुम समझ गए ना तुम्हें कैसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। फिर मैं उठ गया। Feel the pain of others. अगर आपको एहसास ही नहीं कि उसका कैंसर कितना दुखदाई होगा उसके शरीर में, तो
तो आप लाख वचन कोट करो, कोई चंगाई नहीं होने वाली। आपको महसूस करना है दर्द को। कोड़ी ने कहा था, मैं चाहता हूं कि तू मुझे शुद्ध कर। प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। ही फील, उसने महसूस किया कोड़ीपन क्या होता है। तरस और दया और करुणा के साथ एक सेवक को जीवन जीना चाहिए, और कलीसिया को भी। अब चमत्कार रोज हमारा स्वभाव होता है, पर ये गिफ्ट से नहीं होता, ये प्रेम से होता है। लेकिन देखा, बिना प्रेम के गिफ्ट कैसे ऑपरेट होता था? जो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ, जिसमें सब कुछ पर सुर नहीं है। वो सुर जो फूकता वो प्रेम है, वो लव है, वो कंपैशन है। दया, तरस और पवित्रता को लेके चलो, समय पर जिस भी चमत्कार की आवश्यकता होगी वो अपने आप हो जाएगा। हालेलुया। यहां पर एक ब्रदर थे जिनको काफी दिनों से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, और आपने काफी महीनों से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, और वो एब्डोमेन को उन्होंने स्कैन कराया, अल्ट्रासाउंड हुआ, तो वहां पर भी ये रहस्य नहीं सुलझ पाया कि वो इंटरनल ब्लीडिंग हो क्यों रही है। He come here, he listened the word of God। कोई पर्सनल तो हमने हाथ रखे नहीं, बस उसने वचन सुना, and he received the word of God in his heart, and then उसके बाद उसने कहा, मैं प्रार्थना चाहता हूं। प्रार्थना किया उसके लिए, इमीडिएटली उसका ब्लड स्टॉप हुआ, हो गया। He is okay now, is he healed? Hallelujah। किसने किया? God did it। But how it happened? Love and compassion। इतना शोर करना नहीं पड़ा यहां पर, क्योंकि प्रभु के काम में शोर नहीं है, बस सामर्थ का प्रमाण है। पवित्रता प्राप्त होती है। प्रभु के दासों, मेरे साथ बोलो जो ऑनलाइन ऑफलाइन में प्रभु के दास मौजूद है, बोलिए, मैं पाप स्वतंत्र होकर, परमेश्वर का दास बनकर पवित्रता का फल प्राप्त करता हूं। अगर आप वाकई सेवक होने के लिए बुलाए गए, पवित्रता आपके अंदर नहीं है, तो बहुत बड़ी कमजोरी है वहां पर। पवित्रता ही हमारा रिवॉर्ड है। कि धन्य है जिनके मन शुद्ध होंगे, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। ये तो नहीं, धन्य है वो जो हीलिंग गिफ्ट से भरे होंगे, वो प्रभु को देखेंगे। धन्य है जो भविष्यवाणी करेंगे, प्रभु को देखेंगे। पर ये जरूर लिखा है, जिन्होंने कहा, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, तेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार किए, प्रभु ने क्या कहा? हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां से हो। मैं ये नहीं कहता कि वरदान प्राप्त व्यक्ति अशुद्ध होते, नो, पर वरदान के साथ साथ नेचर भी इंपॉर्टेंट है, पवित्रता इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एक साथ चलने चाहिए। ओनली पावर्स तो आप घमंडी हो जाएंगे, बट नेचर यू विल कैरी विद द सेम पावर, यू विल रिसीव इटर्नल लाइफ। सेकंड टिमोथी चैप्टर 2 वर्स 24 to 26, दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय 24, 25, 26 पद में लिखा है, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण, शिक्षा में परफेक्शन होना चाहिए, और सहनशील होना चाहिए। विरोधियों को नम्रता से समझा दे, क्या जाने परमेश्वर ने मन फिराव का मन दे कि वो सत्य को पहचाने और उसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। प्रभु के दासों को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। अब झगड़ना और क्रोध होना डिफरेंसेस है। वो ऐसा नहीं कि वो क्रोध नहीं कर सकते, प्रभु ने भी रस्ते का कोड़ा बनाकर क्रोध किया था, बट वो पवित्रता का क्रोध था। अगर ईमानदारी में चलाने के लिए क्रोध किया जाए, जिसमें गाली ना हो, घोषणा ना हो, श्राप ना हो, बस सिखाने के लिए सब बातें मौजूद, पर क्रोध हो, तो वो क्रोध अधीनता में होना चाहिए, उसके अधीनता में रहना चाहिए। साउथ इंडिया में एक प्रभु के दास है, उनकी चर्च में एक लड़का चर्च के कुछ सदस्यों को लेकर हंसी ठट्टा कर रहा था, और दास ने इतने समय से सिखाया कि हमें कैसा जीवन जीना है, पर वह ठट्टा चल रहा है, खूब हंसी चल रही है। उससे पहले भी समझाया होगा, वो नहीं माना। ऐसा वहां मैंने कुछ सुना, वो उसने मुझे खुद बताई ये बात। उसका नाम था आइजक, और हुआ ये कि पासवान ने कहा, आइजक कम 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 कम। तो बड़ी खुशी की बात है, प्रभु के दास मुझे बुला रहा है, आप बेटा कमरे में चलो, मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं।
गए अंदर, पासबान एक डंडा ढूंढा, कमरा अंदर से बंद किया और अंदर से बस आवाजें आई, बड़ी जोर से आवाजें आई। जब बाहर निकला तो यहां से लेकिन नीला हो रखा था। मेरे को 10 दिन रुकने का वहां मौका मिला पर कुछ एक हफ्ते के बाद वो बाहर आया और देखा तो वो अलग ही व्यक्ति नजर आ रहा था, प्रार्थनाओं में अलग, वचन में अलग। तो मैंने कहा तुम्हें दर्द हुआ? इसे कह रहे नहीं, अच्छा हुआ। जब अन्ना ने मारा ना, उसी रात में पवित्र आत्मा से भरा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एकदम सीरियस हो गया। आज वो आपके विजयवाड़ा इलाके में चर्च चला रहा अपनी वाइफ के साथ। देखो वो सीरियस नहीं था। प्रभु के दास ने जब उसे मारा तो उसी दिन पवित्र आत्मा से भी भरा। उनकी मार भी अभिषेक ले आती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर दास दासी आपको डांटे, मतलब सीक्रेटली किया उसने, पब्लिकली नहीं किया, अंदर कमरे में ले जाके उसको सर्विस दी अकेले में, क्योंकि उसकी एक गलती से ढेर सारे चर्च के लोग बर्बाद हो रहे थे और उसकी एक सीख से वो एक सेवक बन गया आज। प्रेज द लॉर्ड। तो कई भी कभार ऐसा होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप हर लोग डंडा ही ढूंढे आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको। आपके मुंह के शब्दों से भी लोग सुधर जाते हैं। वो शायद ढीठ होगा इसलिए नहीं सुधरा। प्रभु के दासों को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर हाँ सही बात के लिए वो क्रोध कर सकते हैं, वो डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं, तो नाराज नहीं होना कभी। अब भैया कभी आपको डांटते हैं, अब नहीं आएंगे हम, ऑलवेज स्माइल। बिली ग्राहम कहते हैं शादी नॉट ऑलवेज हनीमून। बिली ग्राहम ने कहा शादी हमेशा हनीमून नहीं रहती, कभी कभी रोना दुखी होना भी चलता रहता है। यही सेवकाई है, हर वक्त ये नहीं प्रेज द लॉर्ड से स्टॉप, क्यों नहीं आई तुम टाइम से, ये भी हो सकता है। पर नाराज नहीं होना चाहिए कभी। बट मैं कहता हूं प्रभु से प्यार करो तो आप ऑन टाइम हो जाओगे। जो दास ऐसे जीते हैं उनका आदर हमें करना ही चाहिए। पहला तिमुथियुस 5:17 में लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने में और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। कैसे? बोलिए 2 गुने। मेरे साथ जितने भी सेवक रहे, आई लव देम, आई रिस्पेक्ट देम, मैं आज भी उनका बहुत आदर करता हूं। और ये कभी नहीं होगा मेरी हिस्ट्री में कि अब तो आम बात है, मैं उनके साथ खा लेता हूं, उनके घर में रह लेता हूं तो चलो, नहीं। दे आर माई टीचर। वो सम्मान हमेशा बना रहेगा। आई लव देम, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट, आई शट माय माउथ बिफोर देम। मैंने कभी नहीं ऐसा किया उनके सामने कि मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, और शायद इसी का प्रतिफल है मेरे जीवन में। ऑलवेज रिस्पेक्ट देम, 2 गुना आदर, तब प्रभु आपको लेके चलेगा। नहीं तो एक सेवक ने कहा था, अनॉइंटेड मैन ने कहा था एक व्यक्ति ने, कि कलीसिया प्रभु के दास में हाथ पकड़ के चल रही होती। देखो कैसे, देखो इधर से आओ बेटा, यहां से सब ज्यादा देखते हैं, पकड़ो। हम यहां सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कलीसिया दास के साथ में ऐसे होती है, अगर वो व्यक्ति अभिषिक्त है, और जितनी सीढ़ी वो चढ़ेगा उतनी सीढ़ियां उसके कलीसिया भी चढ़ेंगी। जितनी हाइट पे वो जाएगा उतनी हाइट पे वो भी जाएंगे। मगर कलीसिया का कोई व्यक्ति ये जानकर मैं प्रभु के दास से ज्यादा ही आगे आ गया हूं, और उसका हाथ किसी सीढ़ी पे छोड़ देता है, तो वो तो चढ़ता ही रहेगा, पर वो उसी सीढ़ी पर घट जाएगा। कलीसिया इसलिए तबाह हो जाती है क्योंकि सीखने के बाद कुछ लोग सेवक को सेवक नहीं समझ पाते। ब्रदर, यही होता है। वो कलीसिया घट जाती है क्योंकि वहां पर फिर वैल्यू नहीं समझी जाती, और जहां वैल्यू नहीं है वहां पवित्र आत्मा फिर काम नहीं करता। थैंक यू। सो आप अगर प्रभु के दास के हाथ में हो तो याद रखो, जितनी सीढ़ियां वो चढ़ रहा है आप भी चढ़ रहे हो, और जहां छोड़ दोगे फिर वहीं रह जाओगे। सो जो आपके लिए विशेष प्रबंध करते हैं, आपको सुनाने में सिखाने में परिश्रम करते हैं, डांट लगाते हैं, ऑन टाइम आओ, यहाँ की सफाई रखो, क्लीनिंग पे ध्यान दो। साउथ इंडिया में प्रभु के दासों का सम्मेलन हुआ और 500 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया, और वो आए थे हम सेवक बन के जाएंगे। तो जो वहां पर मेन असिस्टेंट था वो खड़े होकर बोला, 500 ज्यादा भीड़ में हमारे बीच में प्रभु के दास आए हैं
और वो सेवक कैसे बनना चाहिए आपको सिखाएंगे। तो मैं उनको वेलकम करता हूँ। पास्टर आए, हाथ में माइक लिया और कहा, मेरी सेवा को अंजाम देने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, 500 से ज्यादा लोग यहाँ मौजूद हैं, टॉयलेट्स अच्छे से कौन साफ कर पाता है यहाँ पर। ये बात बहुत वियर्ड लगी। 2 लोगों ने खड़ा कर दिया हाथ, हम अच्छे से साफ करते हैं। उसने कहा, बाकी के जितने लोग आए हैं आप कृपया अपनी ट्रेन, टाइम, बस जो भी है उसके अनुसार घर लौट जाएं, क्योंकि आप सेवक बनने के लायक भी नहीं है। आपके अंदर भी अहंकार है, एक घमंड है, आप नम्र नहीं होना चाहते, आप टॉयलेट नहीं साफ करेंगे, आपको सीधा सीट चाहिए। I tell you the truth, उस व्यक्ति ने वो सम्मेलन सिर्फ 2 ही लोगों के साथ किया और वो 2 लोगों की बात में सेवक बने। हालेलुया। हेलो, सीधा पादरी बनूंगा बस, टाई कोट पहन के, परफ्यूम लगा के, सामने मुझे पब्लिक देखे। नो, दिस पास्टर निखिल उजैन। मैंने साउथ इंडिया में एक चर्च को बनाने में अपने सर पर ईंटें ढोई हैं, रेत ढोया है, झाड़ू लगाई है, पोछा लगाई। इवन इन देहरादून में मेरे चुनाव के बाद में एक चर्च को झाड़ू पोछा मारता था। मैं कांगो की सेवा देता था, आज मैंने ढोलक भी बजाई इतने सालों के बाद। मैं दान लिया करता था। मेरा काम था कि पासवान कलीसिया जब बाहर चली जाए तो स्पीकर साफ करके रख कर, लॉक करके पासवान को चाबी देता तो अपनी गाड़ी से उनको छोड़ने भी जाता था। लाइक नौकर। मैंने अपने आप को नौकर बनाया उस वक्त। तब मैं बारीकी सीखा हूं परमेश्वर की सेवकाई क्या होती है। प्रभु ने गमछा उतार कर कमर में बांधा और झुक गया और पांव धोए, अपने आप को छोटा बनाया। प्रभु ने कहा, ये नमूना तुम देख लो, पर हम उस नमूने को भी याद नहीं रखते। हमें ऐसा ही रहना है, जिंदगी भर ऐसे ही रहना है। आप इसकी सफाई का ध्यान नहीं देते हैं, वॉशरूम की सफाई का ध्यान नहीं देते हैं। ये इक्विपमेंट जो खुदा ने हमको बड़ी दया से दे दिए, इसकी सफाई का, एक वायर भी आपकी नहीं चमक रही है, आपको क्या लगता है आप स्वर्ग जाओगे? एक दास की आज्ञा है कि यह सारी चीजें क्लीन रहे, लेकिन मैंने अपने समय में ऐसा किया है कि ईश्वर ने बड़ी कृपा से वो मुझे दी है। यह आप सबकी जिम्मेदारी है और हमें ऐसी सेवकाई में जीना चाहिए और ऐसे दासों को 2 गुना आदर समझना चाहिए। ऐ मसीहा, है मुझ पर ये नजर तेरी, ऐ मसीहा, है मुझ पर ये नजर तेरी। देखूं तुझको मैं हर पल, ये दुआ मेरी। देखूं तुझको मैं हर पल, ये दुआ मेरी। है मसीहा, है मुझ पर ये नजर तेरी, है मसीहा, है मुझ पर ये नजर तेरी। चारों अंधेरों ने मुझको घेरा है। मेरे चारों अंधेरों ने मुझको घेरा है। दुख देकर जालिमों ने मुझको लूटा है। दुख दे
जालिमों ने मुझको लूटा है, फजल मसीह का हर पल मुझे बचाता है, फजल मसीह का हर पल मुझे बचाता है। देखो तुझको मैं हर पल, ये दुआ मेरी, देखूं तुझको मैं हर पल, ये दुआ मेरी है। मसीहा है मुझ पर ये नजर तेरी, है मसीहा है मुझ पर ये नजर तेरी। कलाम से देता तो तसल्ली मुझे, तेरे कलाम से देता तो तसल्ली मुझे, मेरे जख्मों को भरता चैन देता मुझे, मेरे जख्मों को भरता चैन देता मुझे, बनकर आया रहनुमा वो जीवन में मेरे, बनकर आया रहनुमा वो जीवन में मेरे। देखो तुझको मैं हर पल, ये दुआ मेरी। प्रिय मित्रों, यदि आपने प्रभु के दास निखिल उज्जैन के द्वारा दिए गए संदेश व प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कार व आशीष पाए हैं, तो हमसे हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9997077570। यदि आप हमारे सहभागी बनना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 7895251569। यदि आप अपने अनुदानों के द्वारा द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री की सहायता करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thelordspower.org, जिसके माध्यम से आप हम तक अपनी सहायता सुरक्षित भेज सकते हैं। आप अपने अनुदानों को दिए गए QR और बैंक अकाउंट डिटेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे दानदाताओं को द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री में योगदान करके कर प्राप्त करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। सामाजिक कारणों के लिए द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री को किए गए दान पर भारतीय आयकर अधिनियम की धारा ATG के अनुसार कर छूट है। सहायता हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें
9997077570 या हमारी वेबसाइट www.thelordspower.org पर लॉगिन करें। धन्यवाद।